नमस्कार, मैं शिवांग द्विवेदी और उस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में और यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं मिस्टर के मिश्रा सर, जो कि मीडिया प्रभारी मीडिया एडवाइज़र टू पीसीसी चीफ हैं। और यहाँ पे हम सर से जानेंगे कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में क्या रणनीति रहने वाली है कांग्रेस की। सर, दरअसल रणनीति तो हम अपनी गोपनीय रख रहे हैं, क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने एक कुप्रचार के तहत इलेक्शन के पहले हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की थी कि हमें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, हमारे पास तो रणनीति नहीं है, तो उस कारण हमने अपनी रणनीति को बिल्कुल साइलेंट रखा हुआ है। और वही कारण रहा कि फर्स्ट फेज में हमने भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती दी। तो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो चरण होगा उसमें भी हम अपनी गुप्त रणनीति के तहत ही इनसे दो हाथ करेंगे। तो सर, अगर रणनीति गुप्त है तो अगर हम बात करें मैनिफेस्टो की, जो न्याय पत्र आया है अभी, उसमें राहुल गांधी को भी एक बड़ा चेहरा बनाया गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, तो उसके बारे में सर, जो मैनिफेस्टो में स्कीम्स है, अगर लोकसभा इलेक्शन जीतती है कांग्रेस तो उसमें कैसे इम्प्लीमेंट होगा उन स्कीम्स में? इससे बेहतर कांग्रेस का मैनिफेस्टो हो नहीं सकता था। जो हमने न्याय की गारंटी दी है वो कांग्रेस पार्टी ने दी है, वो मोदी जी की गारंटी नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो भारतीय जनता पार्टी को गौण करके मोदी जी के चेहरे को आगे किया है। हमने कांग्रेस की गारंटी दी है और वो एक राजनीतिक दल की गारंटी है। तो वो गारंटी जो है हर वर्ग के लिए, चाहे उसमें नौजवान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सभी के लिए वो गारंटी हमारी है और हम जो कहते हैं सो करते हैं। सर, अगर इंडिया अलायंस ये चुनाव जीतता है तो प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देखने को मिलेगा? पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि बहुमत आने के पश्चात नेता का चयन होगा। तो अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है कि राहुल गांधी या फिर किसी और पार्टी के इंडिया अलायंस में किसी और को? अभी जब वो चर्चा ही नहीं है तो उस पर टिप्पणी देना भी मुनासिब नहीं होगा। जब पार्टी ने तय कर लिया, अलायंस ने तय कर लिया है कि हम लीडर कौन होगा वो बाद में तय करेंगे, तो वो उत्तर पर्याप्त है। सर, अभी हालिया फिलहाल माहौल देखा जा रहा है कि कांग्रेस के कई ऐसे बड़े मेंबर्स हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पलायन कर दिया कांग्रेस से और बीजेपी में चले गए, तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? हर राजनीतिक दल में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो हैं जो विचारधारा को कटिबद्धता के साथ ग्रहण करते हैं, जिनकी पार्टी को ज़रूरत होती है। दूसरे वे हैं जिन्हें पार्टी की ज़रूरत होती है और वो अपने धंधों के लिए आते हैं। तो जिन लोगों के धंधे हैं उनके पास विकल्प सिर्फ दो ही हैं कि या तो भाजपा ज्वाइन करें या जेल जाएं। तो उन्हें जो अच्छा लग रहा है कर रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं। अगर हम बात करें भोपाल की, तो इस लोकसभा इलेक्शन में ये सीट मिली है अरुण श्रीवास्तव जी को, तो यहाँ पे किन मुद्दों को ध्यान में रख के उन्हें टिकट दी गई है? और जैसे उनके विपक्ष में भी एक काफ़ी टक्कर का मुकाबला होने वाला है, तो किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में उन्हें टिकट दी गई है? राजधानी भोपाल में अरुण श्रीवास्तव जी एक बेदाग चेहरे हैं। वो सब गुटों के स्वीकार्य लीडर हैं। उन पर राजनीतिक जीवन पर कोई धब्बा नहीं है और उज्जवल छवि उनकी होना ही उम्मीदवारी का कारक बनी और हमने एक बेहतर प्रत्याशी के रूप में उन्हें चयन किया। अगर हम आपकी राय लें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ईडी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ ऐसी मतलब सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जो अपोजिशन को ज़्यादा फ्रेम कर रही हैं अभी चुनाव से ठीक पहले? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन बन चुके हैं। इन्हें संवैधानिक संस्था कहना अपमान होगा। ये भाजपा के ही पार्ट 2 है। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस, जब बहुत पुराने समय की हम बात करें, कांग्रेस जब सत्ता में थी, जनता दल वगैरह हुआ करते थे, तब भी विपक्ष के कुछ ऐसे ही सरकार में रहते हुए कई एजेंसीज ऐसी थीं जो सेंट्रल में काम करते हुए अपोजिशन के कई लोगों को जेल में डाल देती थी। तो क्या अब ये जो हो रहा है वो उसी के एक्शन का रिएक्शन है या फिर सत्तारूढ़ीधारी सरकार कुछ एक अलग कदम ले रही है? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे,
जितने भी स्कैम हुए हमने अपने कोलिशन पार्टनर के भी इस्तीफे तत्काल लिए। उसके पश्चात उन पर भारतीय जनता पार्टी ने ही आरोप लगाए। 10 सालों से इनकी सरकार है, एक कोई कन्वेक्शन नहीं कर रहा है। उल्टा रैप के आरोपी इनके वहाँ होम मिनिस्टर रहे दिल्ली में। ऐसे कई सांसद हैं, कई सांसदों की अश्लील सीढ़ियाँ सामने आ रही हैं जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहते थे। उन लोगों का वास्तविक कैरेक्टर जनता के सामने आ रहा है। कभी भी करप्शन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो आज चरित्र अपना रही है वैसा कभी भी नहीं अपनाया। 2 चीफ मिनिस्टर अधिसूचना जारी होने के साथ ही जेलों में हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। करप्शन के खिलाफ हम भी लड़ेंगे भी। और करप्शन की 2 परिभाषा क्यों? जो भारतीय जनता पार्टी में करप्ट व्यक्ति ज्वाइन कर ले, जो 2 दिन पहले तक करप्ट था, 2 दिन बाद भाजपा ज्वाइन कर ले, उसकी वॉशिंग मशीन में स्नान करा ले तो गंगा से पवित्र हो रहा है। तो भ्रष्टाचार की 2 परिभाषा क्यों? सर ये तो हो गई कुछ चुनावी गतिविधि की बात। अगर हम बात करें राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो उससे क्या आम जन का झुकाव थोड़ा कांग्रेस के प्रति होगा? चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा रही हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही हो, एक आत्मबल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बड़ा है। और इन दोनों ही यात्राओं के बाद जो केंद्र की तानाशाह सरकार है उसके खिलाफ आम जन की जुबान खुली है। अन्यथा वो भयभीत होकर आतंक की जिंदगी जी रहा है। विधानसभा चुनाव में तो ऐसा कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिला भारत जोड़ो यात्रा के बाद। तो न्याय यात्रा में क्या ऐसा लोकसभा में कुछ पलटवार करेगी अपोजिशन? विधानसभा के चुनाव को देखते हुए वो यात्रा नहीं, या अभी पार्लियामेंट इलेक्शन को देखते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं। उसका ताल्लुक विधानसभा से लोकसभा से नहीं है। वो सामाजिक चेतना और देशवासियों में एक उम्मीद का संचार जो हिम्मत को लेकर था, उसको उभार करना था। उसमें हम सफल हुए। तो ये थे हमारे के मिश्रा सर के वर्ड्स, और इन्होंने कांग्रेस पार्टी की कुछ सेवाएं और स्कीम्स के बारे में और उसकी एकाग्रता के बारे में हमें समझाया। आगे आने वाली चुनावी गतिविधि के लिए जुड़े रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। शिवांग द्विवेदी रिपोर्टिंग, कैमरा पर्सन अंजलि योगी, प्रदेश टुडे।